अस्सलाम वालेकुम। आज मैं प्यारी बहनों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स लाई हूँ। उम्मीद है मेरी प्यारी बहनों को बहुत ही पसंद आएंगी। तो उम्मीद है मेरी प्यारी बहनें सब ठीक होंगी। तो सबसे पहली टिप की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो जब भी आप रमज़ान है आप लोग इकट्ठी अदरक मंगवा लेते हैं, लहसुन मंगवा लेते हैं या सब्जियां मंगवा लेते हैं, मटर मंगवा लेते हैं, आलू वगैरह। तो आपकी फ्रिज में रखी हुई सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, उनमें कांटा जो है, कांटे की मदद से आपने सुराख कर लेने हैं। सुराख हमने इसलिए किए हैं ताकि आपकी सब्ज़ी को हवा भी लगती रहे, तो आपकी सब्ज़ी जो है गले सड़े ना। तो इस तरह हवा भी लगती रहेगी। अगर हम इसे खोल के भी रख दें तो तब भी हवा लगती रहती है, लेकिन बाद वक़्त हमारे फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि हम सारी सब्ज़ियां खोल के रख दें, तो वो बहुत ज़्यादा जगह लेंगी। तो अगर हमने शापर में ही रखनी है तो आपने ऐसे करना है, इसे कांटे की मदद से सुराख कर देने हैं। तो सुराख की मदद से हवा लगती रहेगी और आपकी सब्ज़ी में नमी नहीं आएगी, गलेगी नहीं, सड़ेगी नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी। उम्मीद है मेरी प्यारी बहनों को ये तरकीब मेरी बहुत ही पसंद आएगी। तो ये एक अच्छा जुगाड़ है। जिन प्यारी बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो आपका इतना तो हक बनता है कि लाइक कर लिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। अब चलते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ, जिनकी ज़रूरत आजकल आपको बहुत ज़्यादा पड़ती है। रोज़ों में आम तौर पर आपको दही जमाने का बहुत ही मसला है। जब पहला रोज़ा था तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो है आपकी जो बाज़ार वाली दही होती है वो आपने 1 चम्मच ले लेनी है। तो आपने दूध को नीम गर्म कर लेना है, हल्का सा गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर मौसम ठंडा है तो उसके मुताबिक आपने थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है। अगर मौसम नॉर्मल है, जैसे कि 35 टेम्परेचर रहा है, तो उस वक्त आपने हल्का सा कोसा जिसको कहते हैं वो आपने कर लेना है। और दही का 1 चम्मच जो है आपने मीडियम चम्मच जो है वो इसमें डाल देना है। उसके बाद आपने दस्तरखान से जो है या कोई भी कपड़ा लेके उसको अच्छी तरह लपेट लेना है। लपेटने के बाद आपने सामने रख लेना है। आप लोग हॉट पॉट में भी रख सकते हैं या आपकी जो आटे वाली मटकी होती है उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने तो बिल्कुल सामने रखी थी तो मेरी दही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बन जाती थी। सिर्फ इसमें यह है कि आपने जो जाग लगानी होती है वो आपकी दही जो है नेस्ले वाली हो जाए या अच्छी हो। जब एक मरतबा आपकी अच्छी दही जमेगी तो हर रोज़ उसी की आप जो है वो लगाएंगी, चम्मच डालेंगी तो आपकी बहुत ही अच्छी दही जम जाएगी। कोई इसमें कॉर्नफ्लोर मैंने नहीं कभी डाला, कोई चीज़ नहीं डाली, लेकिन बहुत ही अच्छी माशाल्लाह दही जो आप देख सकते हैं कि इस तरह दही कितनी अच्छी जम गई है। तो अगर आप बाज़ार वाली दही खाते रहते हैं तो बाज़ार वाली दही से आपका बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो जाता है, वो बीच में केमिकल डालते हैं। तो हमारी घर की जैसी भी दही हो तो वही हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, तो वो भी बहुत ही अच्छी बन जाती है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो बहुत ही थिक बन जाती है, जैसे कि अब मेरी दही बन गई है। अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। तो आमतौर पर आप जब एक बैग लेते हैं तो फिर आप लोग दूसरे बैग की तरफ शिफ्ट करते हैं। पुरानी चीज़ें आपने क्या करनी है, अपने पुराने वाले बैग में डाल देने हैं। जो भी पर्चियाँ आपके पास मौजूद होंगी वो आपने पुराने वाले पर्स में डाल देनी है संभालने के लिए, क्योंकि बाद वक़्त हमारी पर्चियों की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम नया बैग लेते हैं तो जल्दी जल्दी पुरानी पर्चियाँ हम फेंक देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमारी कोई चीज़ें गुम हो जाती हैं, मिसप्लेस हो जाती हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी सारे ज़रूरी कागजात जो भी हों अपने पुराने पर्स में संभाल रखने हैं। तो उनकी बात पहले वाले की ज़िप ख़राब हो जाती है तो हम कहते हैं अब ये बेकार हो गया है, लेकिन वो भी बेकार नहीं होता। उसमें पुरानी चीज़ें संभाल के रख दें। तो नए बैग में आपने छोटा बैग ले के जाना हो तो उसमें आपने अपनी नई चीज़ें जो भी आपका एक मोबाइल वगैरह होता है या जो आपने ज़रूरी सामान डालना होता है वो नए जो है बैग में डाल लें। पुरानी चीज़ों को आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो भी आपकी बात ज़रूरत पड़ने पर काम आ जाती हैं। प्यारी बहनों, इन छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर आजमाया करें और अपना वक्त बचाया करें, इस तरह आपका वक्त ज़ाया नहीं होता। अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। ये टिप भी बहुत ही बेहतरीन है। आपके पास ऐसे छोटे छोटे बैग होते हैं जो आप फालतू समझ के फेंक देते हैं। किसी भी चीज़ को फालतू बिल्कुल नहीं समझना। तो आपने क्या करना है, इन छोटे छोटे बैगों को भी इस्तेमाल करना है।
آپ کے گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں تو بچے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بال ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹوائز جو ہیں وہ ایک ہی جگہ آپ نے اکٹھے ڈال دینے ہیں، جیسے کہ میں نے ڈال دی ہیں۔ تو بعض اوقات آپ کے گھر میں اپنے بچے نہ بھی ہوں تو دوسروں کے بچے آ جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، یا کوئی مہمان آ جاتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان میں ساری چیزیں سمیٹ کے تو آپ نے کسی بھی کیل پہ دیوار پر آپ نے لٹکا دینا ہے، تو آپ نے سنبھالے بھی رہیں گی، یہ چیزیں بکھریں گی بھی نہیں۔ اور اسی طرح آپ کے اور بھی بیگ ہوتے ہیں، ان میں بھی آپ چیزیں رکھ سکتی ہیں۔ جب آپ کے یہ بیگ پرانے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں بیکار سمجھ کے جلدی جلدی پھینک دیتے ہیں، تو ہمیں پھینکنے نہیں چاہیے کسی بھی چیز کو، تو ہمیں ری یوز کرنا چاہیے۔ تو اس طرح آپ نے اپنی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا آپ کے پاس ڈائریز ہوتی ہیں، بال پوائنٹ وغیرہ ہوتی ہیں جو ضرورت پڑنے پر آپ کو نہیں ملتی، تو آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں ڈال دینی ہیں اور پھر آپ نے سائڈ پہ یا ٹیبل پہ رکھ دینی ہے یا آپ نے لٹکا دینی ہے، تو آپ کی یہ چیزیں آرام سے ڈھونڈنے سے آپ کو جلدی سے مل جائیں گی۔ اب ہم اپنی اگلی ٹپ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ٹپ بھی بہت ہی اچھی ہے۔ تو آپ کے پاس ایسے وائلٹ ہوتے ہیں جو بیکار ہو جاتے ہیں، جن کی زپ خراب ہو جاتی ہے، تو آپ نے انہیں پھینکنا نہیں ہے، انہیں ری یوز کیا کریں۔ تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو پیچھے سے آپ نے ڈبل ٹیپ لگا لینی ہے۔ ان کی یہ جو ہے زپ وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، تو آپ نے ان کو پھینکنا نہیں ہے، آپ نے ان کو ڈبل ٹیپ کے ساتھ دیوار پر لگا لینا ہے۔ تو آپ کے گھر میں جو کارڈ وغیرہ موجود ہوتے ہیں، جیسے آپ کو بعض اوقات دکان والا کوئی کارڈ دے دیتا ہے یا آپ کے اور بھی کوئی کارڈ سنبھال کے رکھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ نے سنبھال کے اس وائلٹ میں رکھ دینی ہے۔ آپ نے اسے دیوار کے ساتھ بھی لٹکا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پیسے بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کو وقت پڑنے پر نہیں مل رہے ہوتے، چھوٹے چھوٹے بعض اوقات 10-20 روپے یا چھوٹے سکے جو ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے یا ایک دم سے آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے، بل بھی آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ اس میں رکھ سکتے ہیں جو وقت آنے پر آپ کو جلدی سے مل جائیں گی۔ پیاری بہنوں، آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔